जय हिंद दोस्तों। केबीएस पीआरटी पेडागोजी का ये 7वां चैप्टर है। इससे पहले के चैप्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 7, व्यक्तित्व। इस चैप्टर से संबंधित केबीएस परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी केबीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इसमें आपको सही जवाब बताना है। पहला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन विधि कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि या मनोविश्लेषण विधि? राइट ऑप्शन सी प्रक्षेपी विधि है। वो दोस्त व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन के करने वाली मापन विधि आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 2। विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या उद्यमशील? राइट ऑप्शन बी अंतर्मुखी, क्योंकि ऐसा बालक जो बात करने में असमर्थ हो, अमिलनसार हो, मिलनसार नहीं हो, तो वो होता है अंतर्मुखी। आपको ध्यान रखना है। मिलनसार है, एक दूसरे में बात करने में समर्थ है, झिझक नहीं करता है, तो वो होता है बहुमुखी। तो राइट ऑप्शन बी अंतर्मुखी। अगला है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ और नहीं में देने हों तो कौन सी प्रश्नावली का प्रकार होता है? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या सचित्र प्रश्नावली? राइट ऑप्शन ए बंद प्रश्नावली। दोस्त, बंद प्रश्नावली का मतलब बहुविकल्पी, जैसे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना हो तो वो होता है बंद प्रश्नावली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्न में कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द सहचार परीक्षण, अवलोकन वाक्य पूर्ति परीक्षण? राइट ऑप्शन सी जो अवलोकन है वो दोस्त व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। आपको ध्यान रखना है। ये तीनों हैं पर अवलोकन नहीं है। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्रेसमर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? सामाजिक अंतर्मुखी एवं शर्मीले, सामाजिक बहिर्मुखी एवं शर्मीले, सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार, सामाजिक अंतर्मुखी एवं मिलनसार? तो राइट ऑप्शन सी सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार होते हैं। जो पिकनिक प्रकार के होते हैं, पिकनिक प्रकार का मतलब होता है घूमने फिरने वाले, एक दूसरे से मिलने वाले, बात करने में समर्थ हों, वो होते हैं बहिर्मुखी, और मिलनसार होते हैं और सामाजिक होते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व सूची और बौद्धिक परीक्षण में क्या अंतर है? लंबाई का, तरीके का, सही और गलत उत्तर का, विदेशी निर्माण का? राइट ऑप्शन सी सही और गलत उत्तर का। जो व्यक्तित्व सूची है, बौद्धिक परीक्षण है, उसमें सही और गलत उत्तर का अंतर होता है। ठीक है दोस्त। अगला है, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना कहलाता है। जो अध्ययन करना क्या कहलाता है? अवलोकनात्मक विधि, विषय परक विधि, प्रक्षेपण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि? राइट ऑप्शन सी प्रक्षेपण विधि। ये अभी पढ़ चुके हैं प्रश्न, उसी प्रकार को घुमा के दे दिया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना कहलाता है प्रक्षेपण विधि। इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सी प्रक्षेपण विधि है? व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सी प्रक्षेपण विधि है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द सहचार परीक्षण, अवलोकन या वाक्य पूर्ति परीक्षण?
राइट ऑप्शन ऑप्शन सी अवलोकन। ये अवलोकन है दोस्त, ये व्यक्तित्व मापन के लिए प्रशिक्षण विधि है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर उत्तरोत्तर विधि में व्यक्तित्व मापन करने के लिए हाँ और ना में उत्तर देना किस प्रकार का प्रश्न है। ये प्रश्न अभी पढ़ चुके हैं दोस्त कि हाँ और ना में उत्तर देना किस प्रकार का प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है बंद अंत प्रश्नोत्तर, खुली अंत प्रश्नोत्तर, मिश्रित प्रश्नोत्तर या चित्रात्मक प्रश्नोत्तर। तो राइट ऑप्शन अभी पढ़ चुके हैं आप, ऑप्शन ए बंद अंत प्रश्नोत्तर। जो हाँ और ना में उत्तर देना है वो होता है बंद अंत प्रश्नोत्तर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 10। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है जो कि विपिन एक दिवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है। बाह्यमुखी, अंतर्मुखी, मध्यमुखी, खिलाड़ी, परिवर्तन। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अंतर्मुखी। जो बात करने में असमर्थ हो, अपने विचार प्रस्तुत न कर पाए, वो कहलाता है अंतर्मुखी। तो दोस्त वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।